Hello guys, welcome to my channel Medcom Essentials. So in today's video we will be going to learn about what is this interstitial lung disease. Interstitial lung disease actually होता क्या है? Interstitial lung disease it is a condition जिसमें आपका normal lung tissue scar tissue में बदल जाता है. जब normal lung tissue scar tissue में बदल जाता है तब आपका जो भी लंग का इलास्टिसिटी पावर है वो कम हो जाता है और आपके जो भी लंग के टिश्यू है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी एक्सचेंज वाला प्रोसेस करना चाहता है ना वो ठीक से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम देख सकते हैं. आइए जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं. साइंस एंड सिम्टम्स का मतलब है क्या लक्षण है इस रोग के. पहले तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूल जाना, थोड़ा ही काम करो तो थक जाना, ड्राई कॉफ आना बार बार, और अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो सकता है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहता है. सो ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स अगर आप में हैं तो देयर आर चांसेस दैट आपको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो सकता है. दिस पिक्चर, ये जो भी पिक्चर है आपको एग्जैक्टली बताएगा कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होता क्या है. इंटरस्टिशियल लंग डिसीज अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल व्यक्ति में कैसा होता है. नॉर्मल व्यक्ति में वो जो इंटरस्टिशियम का लेयर रहता है ना वो थिन रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो भी है इजीली होता है. वेरास जब आप इधर देखते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिसीज के कंडीशन में वो जो इंटरस्टिशियम लेयर रहता है ना वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो भी है वो डिफिकल्ट हो जाता है. इंटरस्टिशियल लंग डिसीज का कोई भी क्योर नहीं है. जस्ट लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सपोर्टिव थेरेपीज ले सकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है. थोड़े पेशेंट्स में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं अगर ज़रूरी हो तो ही. अभी पहले हम आएंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में फर्स्ट आपको देखना है कि आप बीएमआई को मेंटेन करें. बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स. कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है. ये आप देखिए कि आपका वो बीएमआई जो भी है 20 से 30 के बीच में रहे. अगर आप ओवरवेट हो, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी आपका बॉडी वेट है आपके हार्ट पे स्ट्रेस डालता है, जिसकी वजह से फिर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आप अंडर वेट हो, दैट मीन्स आपका जो भी आइडियल वेट है उससे कम हो, तो आपका एनर्जी लेवल कभी भी नीचे रहेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शंस हो सकता है. सो आप ये ध्यान रखें कि आपका बीएमआई 20 से लेकर 30 तक हो. आपको क्या करना है, लार्ज मील्स को अवॉइड करना है. जिससे हम सुबह उठे बहुत सारा खाया, शाम हो गया बहुत सारा खाया, रात हो गया बहुत सारा खाया, ऐसे नहीं करना है. उसके बजाय आपको क्या करना है, 5 to 6 स्मॉल मील्स को प्रेफर करना है. दैट मीन्स 5 to 6 मील्स में डिवाइड कीजिए. आपका जो 3 बड़े बड़े मील्स है ना उसकी बजाय 5 to 6 स्मॉल स्मॉल मील्स में कन्वर्ट कर दीजिए. ओके. ऐसे क्या होता है, अब जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो आपका जो भी स्टमक है वो फुल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लंग्स जो है प्रॉपरली एक्सपांड नहीं हो पाता और प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम बार बार देखा जा सकता है. नेक्स्ट है ईट लेस सॉल्ट. सोडियम जो है ना दिन में सिर्फ 2400 mg तक खाए, लेकिन 1 टीस्पून अगर आप सॉल्ट लेते हैं तो उसमें 2000 mg का सोडियम रहता है. तो आप डिसाइड कीजिए आपको खाने में कितना डालना है, उसके हिसाब से फूड प्रिपेयर कीजिए. मैक्सिमम एक दिन में 2400 mg सोडियम जाना चाहिए उन पेशेंट की बॉडी में, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट इज हाई फाइबर फूड को प्रेफर करते हैं. हाई फाइबर फूड में क्या होता है, वो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है. डाइजेशन में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जाता है, ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता है उनमें, अगर आप हाई फाइबर फूड को प्रेफर करते हैं. लेकिन थोड़े लोगों में क्या होता है, जब वो हाई फाइबर फूड खाते हैं तो उनको गैस होने की संभावना हो सकती है. तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा फूड गैस क्रिएट करता है, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए. नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो भी कॉफ़ी के पदार्थ है, कैफिनेटेड पदार्थ है, जैसे कॉफ़ी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, चॉकलेट हो गया, वो सभी आप कम खाएं. जो भी एसिड बिल्डिंग फूड है उसको कम खाएं. वो जो एसिडिटी है ना वो लंग्स में जा सकता है, जिसकी वजह से आपके लंग को प्रॉब्लम हो सकती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज प्रोसेस में.
सो एसिड बिल्डिंग फूड्स में मेनली कौन कौन से फूड आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो है स्पाइसी फूड, ज़्यादा शुगर वाला फूड, अल्कोहल, कॉफ़ी, चॉकलेट्स, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स जो भी कहते हैं ना, उन सभी से एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, देखिए कि आप डायरेक्टली सोने मत जाइए। 7 PM तक अपना खाना ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आप 3 घंटे के बाद सो, जिससे आपको जो भी ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए, खाना खाते समय ज़्यादा पानी न पिए, जिससे आपका एसिड न्यूट्रलाइज होने की चांसेस है और आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। कंप्लीटली अवॉइड अनहेल्दी बेकरी आइटम्स बोलते, प्रोसेस्ड फूड बोलते, फास्ट फूड बोलते, उसको आपको अवॉइड करना होता है। हम लोग ज़्यादा हाई फाइबर वाला फूड को सजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से गैस होने की चांसेस बहुत होते हैं। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी गैस फूड है वो उसको अवॉइड करना है। जैसे कि आप रॉ एप्पल हो गया, कैबेज हो गया, बीन्स हो गया, रॉ ऑनियन हो गया, कॉर्न हो गया, रेडिश हो गया, वैसे सभी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि जब बॉडी में गैस बिल्डअप हो जाता है तो आपका डायफ्राम जो भी रहता है, ये डायफ्राम मसल जो है ना, आपको ब्रीथिंग में बहुत हेल्प करता है। ये डायफ्राम मसल कंप्रेस हो जाता है, जिसके वजह से आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। वाटर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसको ध्यान रखते हुए आप दिन में करीब 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। अगर मैं बात करूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की, तो मैं मेनली सजेस्ट करती हूँ कि प्राणायाम बहुत लाभदायक हो सकता है, जिसको आप मॉर्निंग और इवनिंग में 5 to 10 मिनट्स तक कीजिए। द बेस्ट एक्सरसाइज जो लंग के लिए होता है वो प्राणायाम होता है। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ये भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, और जिससे भी आपको एलर्जी है, जो भी एलर्जी के पार्टिकल्स है, उसको आप अवॉइड कीजिए। फॉलो रेगुलर ऑक्सीजन थेरेपी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।